नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये अध्यादेश कानून बन गया है, जो 6 महीने तक वैध रहेगा। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें 50,000 से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा है। बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, इसकी जरूरत थी क्योंकि लगातार डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन पर हमले हो रहे थे, और अब एक बड़ा कदम और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को आश्वासन देने की कोशिश सरकार की तरफ से इस अध्यादेश को लाकर। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे और हमने देखा और आपने भी कई तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे थे, और हमने देखा कि आईएमए की तरफ से ये भी सरकार को धमकी दी गई कि इसका प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाएगा। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की और उन्हें एश्योर किया कि सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, और उसका हमने देखा कि शाम तक केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया महामारी कानून में बदलाव करने का। चलिए, अनूप से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अनूप बता रहे थे कि जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा था कि वो इसका विरोध करेंगे, इसको गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए, केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित गति से इस पर अध्यादेश लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को निश्चिंत करने की कोशिश की है कि आप अपना काम करिए, और अगर इस तरह के हमले होते हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात का अंधेरा होने की वजह से गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गौ तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर निकल रहे थे। हालांकि पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं, और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और संभल में आग ने एक किसान के साल भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसका गेहूं जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से एक किसान ने अपनी मेहनत का पूरा फल जमा किया था और किस तरह से आग लगी और पूरी मेहनत जलकर राख हो गई इस किसान की। और लॉकडाउन के दौरान आगरा में गत्ते के डिब्बे में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से यह मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर गत्ते का एक बड़ा डब्बा पड़ा हुआ मिला। लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बाद कोई शख्स जा रहा था, लिहाजा उसी ने पुलिस को खबर की। मौके पर पुलिस पहुंची तो डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें एक अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने अज्ञात महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, बक्से में पड़ी हुई एक डेड बॉडी मिली है। बक्सा जब खोला गया तो एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकाली गई है। पुलिस की अभी तफ्तीश शुरू हो जाएगी, और सारे सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी यहाँ पे चेक किए जाएंगे। और एक तरफ सरकार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी हुई है, वहीं कुछ लोग फर्जी कागजातों के जरिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने में जुटे हैं। मथुरा में पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को पकड़ा जो प्रमुख सचिव गृह के फर्जी पास के आधार पर गुरुग्राम से मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पहुंचाने पर लगा हुआ था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने हरियाणा से उत्तर प्रदेश आ रही कार को रोका तो फर्जीवाड़ा सामने आया। कार में ड्राइवर सहित 7 लोग सवार थे। पुलिस ने ड्राइवर सहित कार में बैठे 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 6 लेबर थे जो कि अपने आप को 2 प्रतापगढ़ के हैं और उसमें से एक इलाहाबाद का अपने आप को। सर, फर्जी कागज क्या था, मतलब किस चीज़ में लेके जा रही थी? ये माननीय प्रमुख सचिव गृह सर के साइन किए हुए कागज हैं, जो कि इसने पूछताछ में बताया कि उसने फर्जी बनाया था, जो कि फर्जी पास के रूप में। और खबर सुल्तानपुर से है। यहां के रामपुर कस्बे में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश बंद की शुरू कर दी गई है।
तो इलाहाबाद में पुलिस पर हमला किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग बाग पुलिस को। यहां के रामपुर कस्बे में लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों पर ही लोगों ने हमला कर दिया। और अलीगढ़ में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें एक सिपाही का सिर फट गया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर कुछ व्यापारियों के विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मामला बढ़ता देख थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें हैं और उसमें एक सिपाही जुनैद नाम का उसे चोट लगी है। इसके उपरांत ये लोग इकट्ठा होकर उन्होंने दूर से दोबारा पुलिस पर पथराव किया है। फोर्स के आने के उपरांत ये लोग मौके से भाग गए हैं। इसमें जो है जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्राधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया है। और कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें आपको हम बता दें तो दुनिया भर में 26,23,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से दुनिया में अब तक 1,83,120 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 8,52,703 केस सामने आए हैं, जिसमें 47,750 की मौत हुई है। वहीं इटली की बात की जाए तो यहां पर 24,648 और स्पेन में 21,717 की अब तक मौत हो चुकी है। फ्रांस में 21,340 और ब्रिटेन में 18,100 की मौत यहां पर देखने को मिली है। देश में 20,771 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो 652 का है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 1449 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 21 की मौत हो गई है। वहीं आगरा में 327, लखनऊ में 170 कोरोना मरीज मिले हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर 46 कोरोना पॉजिटिव और 18 को रिकवर किया गया है। और अब बात प्रदेश की। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 112 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर अब 1449 हो गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित जिला आगरा है। यहां पर 324 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर 170 कोरोना पेशेंट हैं। गाजियाबाद में 48 और नोएडा में 103 कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए 14 लैब में सैंपल की जांच करा रही है। वहीं 11,826 लोगों को प्रदेश में क्वारंटीन किया गया है। अगर मृतकों की बात करें तो प्रदेश में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। बहराइच में कोरोना जांच टेस्ट में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीएम ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई है और 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में हैं। एक को आइसोलेट किया गया है शेल्टर होम में और एक को घर पर किया गया है आइसोलेट। सभी 8 लोगों में कोरोना वायरस की अब पुष्टि हो गई है। तो बहराइच में जो मामला निकलकर सामने आया है उससे अब महकमे में हड़कंप मच गया है। यहां पर कोरोना टेस्ट जांच में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसमें मरीज मिलने से अब प्रशासन में हड़कंप है। डीएम ने आनन फानन में इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, आइसोलेट किए गए। एक को शेल्टर होम में और एक को घर पर आइसोलेट किया गया है। सभी 8 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। तो कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए हैं और हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं अपडेट के लिए। फरीद शमसी मुरादाबाद से, अमित राणा गाजियाबाद से, देवेश त्यागी सहारनपुर से, मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब के पास सबसे पहले चलते हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मामलों को थामा जाए, रोका जाए, लेकिन अब ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो आंकड़े क्या कहते हैं लखनऊ को लेकर? और देखिए, पिछले 24 घंटों में जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए
परेशानी का सबब है। लेकिन इन सब के बीच में जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। चूंकि अभी 9:30 बजने में थोड़ा वक्त है और 9:30 बजे तक जिला प्रशासन ने ये लोगों को अनुमति दी है कि वो बाहर निकलकर अपना ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं, लिहाजा सड़कों पर भी चहलकदमी नीलू नजर आती है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी अब जो है धीरे धीरे दिख रहा है। कल लखनऊ के सदर इलाके में, कसाईबाड़ा इलाके में, जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिले थे, वहां पर कल पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है, उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई है। इस खबर में दो तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। पहले तौर पर पुलिस ये कह रही है कि जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे उनको मना किया गया, उनको गली में खदेड़ा गया, तो उन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उस इलाके को हॉटस्पॉट कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, इस वजह से हमको जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है और पुलिस हमें खरीदने बाहर जाने नहीं दे रही है, इसलिए उन लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और ये सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, कल अलीगढ़ और बनारस में भी इस तरीके की छुटपुट खबरें सामने आई। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है। जिला प्रशासन इन चीजों को कैसे टैकल करता है, ये उसके लिए बड़ी चुनौती होगी और लोगों से इस बात की अपील लगातार की जा रही है कि थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल शबाब, आप लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह से सरकार भी लगातार कह रही है कि लॉकडाउन वाले एरिया में, खासतौर पर जिनको सील किया गया है, वहां पर आप राशन पानी पहुंचाया जाए। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, अगर लोग निकलते तो पुलिस रोकेगी, लेकिन क्या प्रशासन उन तक सामान नहीं पहुंचा पा रहा है या फिर तमाम चीजें हैं लेकिन लोग निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं? क्या देख पाते हैं आप लोग वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के प्रयास जो हैं वो लगातार जारी रहते हैं। सरकार देखिए कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों तक खाना उपलब्ध करा सकती है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो इस दौर में मुमकिन नहीं है। आप कहें कि हमें चाय की पत्ती चाहिए या शक्कर चाहिए, हमें चाय पीनी है, तो ये जरूरत नहीं है, ये आपका शौक है जिसको आपको थोड़े दिन के लिए सब्र करना होगा। लिहाजा सरकार की कोशिशें मुमकिन यही है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जाए, बिल्कुल जरूरत की चीजें पहुंचाई जाए। और फिर भी लोग बाहर निकलते हैं कुछ कुछ बहानों के साथ कि हमें ये खरीदना है, तो ऐसे में पुलिस रोकेगी तो उन पर इस तरह से पथराव किया जाता है, जो हर जगह से इस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। फरीद शमसी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। फरीद, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां हालात बेहतर नहीं है, यहां पर रोज नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह के काम इसको लेकर अब किए जा रहे हैं, क्योंकि काम तो लगातार हो रहा है लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं? जी हाँ नीलू, लॉकडाउन के दूसरे चरण के 30वें दिन एक राहत भरी खबर ये आई है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 1450 मामलों के बाद मुरादाबाद में आज राहत देने वाली खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिव एक संदिग्ध मामला सामने आया है जिसकी दोबारा जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहराइच और आगरा को छोड़ने के बाद आज अच्छी खबर है कि राहत है और लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए जो मेन सब्जी मंडी है मझोले की, उसे बंद कर दिया है। जो थोक का कटरा बाजार है उसे बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने मुरादाबाद के लोगों से अपील की है कि कम से कम 3 दिन बिल्कुल अपने घरों से बाहर ना निकले, ना ही एक थोड़ी देर के लिए भी ना बाहर निकले। तो इसको लेकर जो कोरोना वायरस की चेन है उसे तोड़ने के लिए 3 दिन की लॉकडाउन की सख्ती से पालन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। जी नीलू, बिल्कुल फरीद, तो कहा जा सकता है यही सख्ती इस वक्त जरूरी भी है। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार एक के बाद एक कई कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं और एक बात ये रही है कि जो डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, अगर सख्ती करते हैं तो इसको लेकर भी अब डॉक्टरों को लेकर एक राहत की खबर है। तो अब किस तरह की व्यवस्था है और लॉकडाउन का कितना सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील कर दिया गया, इसी सख्ती का एक नतीजा है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया था, वजह यही थी कि 6 ऐसे पेशेंट पाए गए थे जो कि दिल्ली और गाजियाबाद से लगातार सफर कर रहे थे और कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि उसको लेकर भयंकर जाम भी देखने को मिला था। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक मार्केट के बाहर और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का किस तरीके से यहाँ पालन किया जा रहा है। लोग बाग अभी भी घर से बेवजह ही निकल रहे हैं, चाहे वो दुपहिया पे निकले, चाहे वो 4 व्हीलर पे निकले, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी बहाने से बाहर निकलते रहते हैं। बेशक शासन और प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है और सख्ती से इसको लागू कराने की चीज भी कही जा रही है, लेकिन जन सहभागिता जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि लगातार गाजियाबाद में कोरोना के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां इनकी संख्या पहले महज 10 से 12 थी, वो अब बढ़कर 36 हो गई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि 14 ऐसे पेशेंट भी इन 36 से अलग जो अपने घर पर ठीक होकर भी जा चुके हैं। लेकिन बड़ी चीज यही आ रही है बार बार निकलकर कि लोगों की जो जन सहभागिता हमें चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है, ना ही तो शासन को ना ही प्रशासन को मिल पा रही है, जिसके चलते ही
लगातार गाजियाबाद में बिल्कुल हॉटस्पॉट भी अमित, बढ़ते और जा ये रहे हैं। जन और जो कोरोना के सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। हमारे साथ देवेश त्यागी भी सहारनपुर से जुड़ गए हैं। देवेश, अगर वहां की बात की जाए, लॉकडाउन का कितना सख्ती से पालन हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कोरोना के लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि ये मामले अभी इसी तरह से बने रहेंगे, तो इसको लेकर कितनी सख्ती वहां पर दिखाई दे रही है? नीलू, सहारनपुर में लगातार सख्ती की जा रही है, लॉकडाउन का पालन ठीक से कराया जा रहा है। सुबह के टाइम जब छूट होती है, प्रशासन छूट देता है, तब लोग काफ़ी मात्रा में सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये मात्रा बिल्कुल घट गई है। इक्का दुक्का ही वाहन अब दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा नीलू, सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सहारनपुर में 26 नए मामले कल आए हैं, जिससे इसका आंकड़ा बढ़कर 114 हो गया है। और नीलू, इसमें 9 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं या उनके क्लोज कांटेक्ट वाले लोग इनके साथ हैं। चलिए, सख्ती तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब छूट मिलती है तो एक साथ बल्क में लोग निकलते हैं। और हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, और आप लोगों को जोड़ने का कारण भी यही है कि हर जगह से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं वहां के हालात किस तरीके से हैं। और साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप जन सहयोगिता दिखाएं, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाएं, तभी हम इस मामले को रोक सकते हैं, इस चेन को कोरोना के तोड़ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको कोरोना से जुड़ी 100 खबरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ की खबर दिखाते हैं। यहां लॉकडाउन में कार चेकिंग पर लड़कियां पुलिस पर भड़क गई। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक होता रहा। 3 लड़कियां पुलिस से नोकझोंक करती रही। न्यूज 18 पर आप भी देखिए कैसे ये हंगामा होता रहा। और रामपुर का जिला प्रशासन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। घर घर तक लोगों को मदद पहुंचा रहा है। कैसे, आपको दिखाते हैं। 12 हेल्पलाइन नंबर, 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर और एक जिला स्तर का कंट्रोल रूम। लॉकडाउन के दौरान ये तीनों ही चीज़ें रामपुर के लोगों के लिए हर सुविधा का ख्याल रखती हैं। किसी का राशन खत्म हो गया है या फिर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, इसी कंट्रोल रूम से पूरे ज़िले के लिए मदद भेजी जा रही है। इस तरह के कंट्रोल रूम जिला स्तर के अलावा तहसील, ब्लॉक और पालिका के स्तर पर बने हुए हैं। लॉकडाउन के बाद रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार ने पहले सुविधा को शहरी स्तर पर शुरू किया और बाद में इससे गांवों तक मदद भेजी। दूध, फल, सब्जी या फिर किराना का सामान हो, जिले के लोगों के लिए बना ये कंट्रोल रूम और उसमें मुस्तैद लोग जनता के लिए 24 घंटे सर्विस में लगे हुए हैं। हर एक मोहल्लेवार लोगों को दूध, सब्जी, फल और किराना इन सब की सूची जारी कर दी थी और उनके फ़ोन नंबर्स दे दिए थे कि वो घर घर उसको सप्लाई करेंगे। शहर की व्यवस्था पूरे जनपद को कंट्रोल करता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग उसको बनाया हुआ है। उसमें 12 नंबर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 2 केवल व्हाट्सएप के लिए है। अगर कोई व्हाट्सएप भी करता है तो हम उसका तत्काल आंसर देते हैं। डीएम आंजनेय कुमार ने बताया कि शुरू में लोगों तक राशन पहुंचाने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में इसे आसान बना दिया गया। घर पे सामान पहुंचने में थोड़ी समस्या हुई क्योंकि एक शुरुआती दौर था, लेकिन हमने अपने सारे अधिकारियों की मॉनिटरिंग टीम लगाकर और इसको सुनिश्चित कराया। अब हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों से जनपद में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे घर घर सप्लाई ना हो रही हो। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि दुकानें किसी भी कीमत पे नहीं खुलेंगी, या अगर खुलेंगी तो वहाँ पर ग्राहक कोई नहीं आएगा। ये तो दवा के सिलसिले में भी हमने किया है। इस व्यवस्था से अब तक 20,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की भी व्यवस्था की जा रही है। हमने अभी तक 20,000 के लगभग लोगों को खाना या राशन पहुंचाया है और उनका सबका हिसाब बराबर रखा हुआ है। जब सारी व्यवस्थाएं सेटल हो गई तो आवश्यक सेवाओं की भी सप्लाई शुरू कराई ताकि लोग इंगेज रहें और उनको कुछ, जैसे इलेक्ट्रीशियन इस समय गर्मी का दिन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी की भी व्यवस्था कराई। रामपुर के जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कोरोना का संक्रमण और लोगों की परेशानियां बेहद कम हैं। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए
विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।